तबाही फेरी है। हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। तरक्की की रफ्तार हमारी रहती, आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। कई फैसले इसको नहीं कर सकते। बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, इसको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, मुल्क की जो हालत की वो पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मईशत, अमन व अमान, इखलाकियात और मुल्क को कौम का दिवालिया निकाल दिया गया था। मैंने जान छुड़ाई थी। PTI फिर IMF को ले आई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। सबको मिलकर वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी। मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियांवाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। नफरत की सियासत मुस्तरद। अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, साजिशों का हर दफा नया ग्रुप सामने आता है। फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद हैं। जिलावतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहदा, उनके खानदानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है 40 साल खिदमत ईमानदारी से अंजाम दी। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। कौमी दिफा नाकाबिल तस्खीर है। फील्ड मार्शल से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरअज़्म। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। वफ़द को GSQ आमद पर पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने सरहद पार दहशतगर्दी, हाइब्रिड खतरात से मुतालिक बताया। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत के किरदार की सताइश। बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की 2 साला मुद्दत के लिए गैर मुस्तकिल रुकनियत पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। PTI के भगौड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाना गद्दारी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों पर सख्त वक्त आए, लेकिन वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का सोचा तक नहीं। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा को तहवील में लेने की कोशिश पर वकील सफाई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आप बर वक्त अदालत आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान कमरे अदालत में मौजूद हैं और आज़ाद हैं। वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन में तलबी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को हरीपुर जलसे में तकरीर पर तलबी का नोटिस जारी किया था। अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए कानून में देखें, कानून में तरामीम होती रहती हैं और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे जो भी तरामीम होंगी। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसव्वदा मेरे सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम कम पैसों से ज्यादा मंसूबे बना रहे हैं। किसी किस्म का बाइकॉट PTI की जानिब से नहीं किया गया। आपके हरीपुर के इलेक्शन का रिजल्ट क्या क्लियर मेजॉरिटी से 45,000 वोट से मियां नवाज शरीफ के एक वर्कर ने उस जमात के सदर चेयरमैन को नहीं हराया? KPK की अवाम सवाल कर रही है कि हमारा सुथरा KPK किधर है? क्या एक भी इलेक्ट्रिक बस KPK में दी गई? एक भी स्कॉलरशिप दी गई? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें और उनका मैनिफेस्टो पढ़ें। लोगों ने कारकर्दगी को PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, हरीपुर के नताइज सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। KP में सवाल हो रहा है कि सुथरा सूबा कहाँ है। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत जारी। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फिर तलब। दोनों ऐवानों के लिए ताहाल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर ना हो सके। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली PTI की नामजदगियों से मुतालिक एक पेज पर। स्पीकर का PTI को महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी तब्दील करने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट ने भी अली जफर को सेनेट सेक्रेटेरिएट के जरिए कानूनी मसाइल से आगाह कर दिया। PTI क़यादत भी मामले को जल्द निपटाने के हक में है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के आज़म का सबूत है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब तजर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज खत्म। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह से कराची बार एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। मुजाहरे के दौरान शार फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थीं। कराची में HIV से मुतासरा मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। साइड टाउन पठान कॉलोनी में HIV से अमवात की तादाद 4 हो गई। HIV डिपार्टमेंट के मुताबिक सिंध में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 4000 से भी तजावुज कर गई। रवा बरस HIV के 2300 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
यूट्यूबर साद उर्फ डकी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। डकी की रोककार आज अदालत ने जारी की थी। लाहौर हाईकोर्ट ने जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन केस में सादुर रहमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला, बीडीयू की रिपोर्ट तैयार, 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जैकेट से ज्यादा तबाहकुन असर के लिए तैयार की गई थी। धमाका खुदकुश था। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। जाए वक्फा से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। 2 फीट प्रामाकॉर्ड, 2 मिलीमीटर साइज के बॉल बेयरिंग बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। बर वक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। IMF की कड़ी शराइत, FBI का भी सख्त इकदाम का फैसला। FBI ने डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स को रडार पर रख लिया। ऑडिट के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। 3 बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा, मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने पड़े। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। कराची के 2 अहम मंसूबों के लिए आलमी बैंक से ताउन की अपील। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से वर्ल्ड बैंक वफ़द की मुलाकात। कहते हैं कि अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना सूबाई हुकूमत का अज़्म है। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची से सक्खर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने के मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवानों की खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। स्पोर्ट्स में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी वज़ीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। नब्बे की दिहाई ऐसा दौर था जब कराची में बदअमनी उरूज पर थी। हम इस दौर से गुजर गए। शहर के लोगों ने बहुत सख्तियां झेली। कराची में स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल कमी आ रही है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का कराची में तकरीर से खिताब। कहते हैं, हमने बारीक बीनी से भत्ता तलबी के केसेस का जायजा लिया। भत्ते के बहुत से केसेस के मामलात कारोबारी लेन देन के निकले। कराची की सड़कों पर वाटर टैंकर मौत बांटने लगे। बनारस चौक पर तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से 25 साला शाकिर जाबहा, टैंकर ड्राइवर जाए वक्फा से फरार। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। मुश्तल अफराद का वाटर टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद, पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे भी तोड़ डाले। कराची के इलाके मलीर में सगे बेटे का सोए हुए वालिदैन और बहन पर खंजर से हमला। वालिदैन की हालत तशवीशनाक, जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जख्मी वालिदा ने बताया कि बेटा तलहा पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। रात साथ में खाना खाया था। कोई घरेलू तनाज़ा भी नहीं था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेरी फैमिली मुझ पर जादू करवाती है। पुलिस मुलजिम का पुलिस को बयान। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम जहनी तौर पर बीमार लग रहा है। हांगकांग में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस कर हलाक। मुतादिद अफराद इमारत में फंस गए। लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां। मुताल्लिका इदारे आग बुझाने में मसरूफ। गजा जंग में इसराइली बर्बरियत में शहीद होने वाले बच्चों को इटली की आर्ट इंस्टॉलेशन के जरिए खिराज अकीदत पेश किया गया। हज़ारों सफ़ेद पट्टियों पर शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा जंग के आगाज़ के बाद से इसराइली हमलों में 64,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए फैसलाकुन अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी सदर का इंकशाफ। कहते हैं, जंग में हजारों फौजी मारे जा चुके हैं, मगर अब मुआहदे पर गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। 9 माह में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अब रूस यूक्रेन जंग भी खत्म होने के करीब है।
ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो की 2022 में बगावत की मंसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 70 बरस के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैद करने का हुक्म दिया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर रुसवाई। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 25 साल बाद जनूबी अफ्रीका ने भारत में 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से बदतरीन शिकस्त हुई। भारतीय टीम 549 रन के हदफ के ताक़ुब में 140 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को कल का मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले, जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे, जबकि श्रीलंका 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। और लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 26 से 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में होगा।